आईसीआर यूजी 2024 का जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था उस टाइम काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है कि एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे यानी कि एबीसी ग्रुप के बच्चे हैं वो बहुत सारी कॉलेज में नॉट एलिजिबल है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करके बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पीसीबी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। काफ़ी बच्चों के डाउट है कि एग्रीकल्चर के बच्चे इस बार एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में है। ऐसे ऑलरेडी मैंने जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था उस टाइम एक वीडियो बनाया था और उसमें कंप्लीट डिस्कस किया था पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर, ठीक है। लेकिन काफ़ी बच्चे मतलब उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, वो बाद में जब एडमिशन लेते हैं उसी टाइम सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और ये वीडियो सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा। एक चीज़ पहले आपको फिर से बता देता हूँ कि लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेरे पास में लास्ट में एडमिशन होने के बाद में अपने मतलब जो अलॉटमेंट लेटर भेजे थे और उनमें यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट लिख दिया था कि हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन में नहीं लिखा था कि एबीसी ग्रुप के बच्चों को एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी भी आप काउंसलर से अपना काउंसलिंग करवाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखें कि वो आपके साथ में कंटिन्यू काम कर रहे या नहीं कर रहे। मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना देख लेना कि एज ए काउंसलर बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग जब भी आप किसी से करवा रहे हैं तो इतना देखना कि कंटिन्यू वो आपके साथ में है या नहीं है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जब काउंसलिंग शुरू होती है उसी टाइम आपके साथ में वीडियो बनाकर फटाफट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन देख लेना कि हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं कि आज कंटिन्यू की काउंसलिंग शुरू हुई अब से डाल रहे नहीं, जब से कंटिन्यू आपके चाहे स्टडी मटेरियल हो चाहे कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन हो, टाइम टू टाइम कंटिन्यू आपके साथ में है, हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर आपको नीड है तो लास्ट ईयर भी हमने 200+ स्टूडेंट का सिलेक्शन है देश के टॉप यूनिवर्सिटी में करवाया है और 95% हमारा रिजल्ट है वो सक्सेसफुल है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं बोलेगा कि एग्री कैपिटल का हमने पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया था और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, अभी मैं पर्टिकुलर किसी का नाम प्रूफ नहीं करूंगा कि उन्होंने ज्वाइन करने के बाद में बहुत सारे काउंसलर ऐसे होते हैं जो आपके कॉल तक अटेंड नहीं करता, आपके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं देते हैं। तो सोच समझकर किसी का पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना, ठीक है। मैं नहीं कहता हूं कि हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सबसे कम फीस है और सबसे अच्छा कंटेंट है और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको काउंसलिंग है वो खुद करके देंगे, ना कि आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको समझा दी। आपके काउंसलिंग से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दे के जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको पता है कि 12 कोर्स है हमारे आईसीआर में चलेंगे, ठीक है। 12 कोर्स में एडमिशन होगा, पहले 11 कोर्स में होते थे, लास्ट ईयर से नेचुरल फार्मिंग एक ऐड हो गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। एक वीडियो में जल्दी बताऊँगा, बना के लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आईसीआर का रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा और कैसे आपका एडमिशन है वो होगा, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझा दूंगा। काफ़ी लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हम सबसे पहले वीडियो बनाकर बता रहे हैं, किसी ने नहीं बताया, तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था उस टाइम हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और हमने इनके ऊपर बहुत सारी मेल वगैरह भी आईसीआर को भेजे थे, ठीक है। हमने ट्विटर कैंपेन चलाने का भी कोशिश किया था, लेकिन देखो यार लोगों का जब सपोर्ट नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता। बोला था कि एबीसी ग्रुप के बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं सोचा, तो उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बीएससी एग्रीकल्चर में अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहले आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसमें आपकी जो यहाँ नंबर ऑफ सीटें दे रखी है, यहाँ देखो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी दे रखा है 12th स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम, ठीक है। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल और नेचुरल साइंस से आप हैं तो एलिजिबल हैं आचार्य एनजी रंगा में, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में पीसीएम एग्रीकल्चर साइंस, पीसीएम भी किसी भी ग्रुप से हैं तो आप एलिजिबल हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी आप किसी भी ग्रुप से हैं तो एलिजिबल है। कोटा में भी आप किसी भी ग्रुप से हैं तो एलिजिबल है। आनंद में नॉट गिवन अभी दिया नहीं है, लेकिन आनंद में सभी ग्रुप के बच्चे हैं वो एलिजिबल है, ठीक है। आसाम में पीसीबी ग्रुप के और पीसीए एग्रीकल्चर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर फिजिक्स आपके पास में होना कंपलसरी है। बांदा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंसेज पीसीएम, यूपी
और राजस्थान एमपी की जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है इसमें सब बच्चे एलिजिबल है, गुजरात की भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में सब बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, विधान चंद्र में आपका इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है, जिनके पास इंग्लिश होगा तो या इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन 12th में है तो यहाँ पीसीबी वाले बच्चे विधान चंद्र यूनिवर्सिटी जो मोनपुरा वेस्ट बंगाल में स्थित है वहाँ पर एलिजिबल है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सब बच्चे एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी का। बिरसा एग्रीकल्चर में सब बच्चे एलिजिबल, लेकिन यहाँ पर सीट मैट्रिक्स अभी दिया नहीं है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका मणिपुर में पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम, इंटर एग्रीकल्चर सब ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। एचएयू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर स्ट्रीम जो भी आपका है आप एचएयू के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में आप कानपुर के लिए भी एलिजिबल है, किसी भी ग्रुप से हैं तो सीएस के हिमाचल प्रदेश में पीसीएम, पीसीबी, पीसीए ग्रुप के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। यहाँ दे रखा है इंग्लिश एज ए कोर कोड आपके पास में होना चाहिए। डॉक्टर बाला साहेब सामंत कोकन कृषिनगर ढापोली के लिए पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी, इंटर एग्रीकल्चर पास इन विथ इंग्लिश। ओके, उसके बाद में पंजाब राव देशमुख में पीसीएमबी, पीसीबी, पीसीएम इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, लेकिन यही चीज़ बोल रहा हूँ कि पेड काउंसलिंग अगर ज्वाइन करोगे तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉब्लम होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में अगर प्रॉब्लम होगा उसके बाद भी आपको एडमिशन मिलेंगे। लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 से 4 ऐसे बच्चे थे जिनका 12th एबीसी से था, मतलब पीसीबी से था, उन्होंने पेपर एबीसी से दिया था। आपको पता है ये रूल लास्ट ईयर से भी लागू हो गया था, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन करवाया। आज वो देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर आपको फ़रूक चाहिए तो उनसे रिलेटेड मैं फ़रूक भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी बात करूं मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस है, वो बच्चे एलिजिबल है। जीबी पंत का अभी कुछ दे नहीं रखा है। आईसीआर के जितने जो आईआर के जितने हब हैं उनमें सारे बच्चे एलिजिबल है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आईजीकेवी में आपका पीसीबी, पीसीएम और एग्रीकल्चर ग्रुप है वो एलिजिबल है। ठीक है, बीएचयू में सब बच्चे एलिजिबल है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीसीबी और पीसीएम के स्टूडेंट ही एलिजिबल है। उसके बाद में बात करता हूँ केरला एग्रीकल्चर में पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। एमपीयूटी उदयपुर में सब बच्चे एलिजिबल हैं। एमपी के भी आपका राहुरी है, उसमें सब बच्चे ऑलमोस्ट एलिजिबल होते हैं। नागालैंड में पीसीएम, पीसीबी और आपके एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन फिजिक्स कंपलसरी है। नवसारी में पीसीबी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। उसके बाद में ओडिशा में आपका पीसीबी, पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। आपके जयशंकर प्रसाद तेलंगाना में पीसीबी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। आपके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। रानी लक्ष्मीबाई में एग्रीकल्चर, रानी लक्ष्मीबाई तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इसमें कोई दिक्कत आता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में सब बच्चे एलिजिबल है। कृषिनगर में पीसीबी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, ये आपको सारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको दे रखा है कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, आप ऐसे ही हॉर्टिकल्चर का देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं ये सारी चीज़ें पढ़ के बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसका कोई है ही नहीं कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपको अगर काउंसलिंग अच्छे से करके अच्छी कॉलेज में जाना तो डेफिनेटली आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 499 जिसका चार्ज है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा रहा है कि ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। आप किसी का भी ज्वाइन करो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सोच लेना कि उसमें आपको पूरी जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। वो आपको पता चल जाएगा बाद में ज्वाइन करने के बाद में, लेकिन एज अ सीनियर अगर आप बात मान रहे हैं तो मान लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि एबीसी ग्रुप के बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है। लगभग 10 से 15 ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं है। उनके लिए क्या करना है वो भी आगे प्रोसेस बताएंगे। किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं है, ये नहीं है। तो काफ़ी यूनिवर्सिटियों में नहीं है, बाकी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसमें एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। और हालांकि एबीसी ग्रुप के ज़्यादातर बच्चे राजस्थान और यूपी से होते हैं, वो ज़्यादातर साउथ में जाना प्रिपेयर करते नहीं हैं। और मोस्टली प्रॉब्लम ये साउथ के यूनिवर्सिटी में ही आता, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट का अलग अलग टारगेट होता है तो उनमें थोड़ा दिक्कत जरूर आएगा। ठीक है, थोड़ा लो रैंक वालों को हो सकता है प्रॉब्लम आए, और जिनका लो रैंक है वो भाई पेड काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। सारी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, उम्मीद के अनुसार आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएंगे। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।